बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आखिरकार पापा की परी को उसका बहुत बड़ा इनाम मिल गया है। जैसा कि आप सब लोगों को मैं 2-3 दिनों से रिपोर्ट देता आ रहा हूं, लगातार मैंने कई सारी वीडियो इस पे बनाई है। पापा की परी किस तरीके से अपने पापा को प्रचलित करने के लिए लोगों के बीच में उसकी इमेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है। गली गली में अमेरिका की घूम घूम के लोगों से सवाल जवाब कर रही है और अपने पापा की प्राथमिकता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मतलब बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रही है। जो बात है तारीफ करनी पड़ेगी, और तारीफ मैंने ही नहीं की है, जो इनाम मिला है दोस्तों ये भी एक तारीफ ही है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ इनाम बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ा है क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम हमारे साहब जी से मुलाकात के दौरान ये कहा था कि इंडियन मीडिया अमेरिकन मीडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हम्बल है, काइंड है। अब जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने तारीफ इसलिए की क्योंकि वो अपने पापा को भाई अपना पापा तक बना लिया उन्होंने, उनकी पढ़ाई कराने के लिए अमेरिका तक गली गली में घूम रही हैं, तो इसी वजह से बाइडेन ने तारीफ कर दी। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन मीडिया इस बात पे कहाँ चुप रहने वाली थी। अमेरिकन मीडिया को लग गई मिर्ची, बुरा लग गया भाई, यही रिपोर्ट में लिखा हुआ भी है कि मिर्ची लग गई, तो लगनी थी मिर्ची। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, उस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। आपकी एक जीएफ है, ठीक है, आप उससे बातें करने की सोचते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की सोचते हैं, लेकिन उस जीएफ ने आपकी ने एक कुत्ता पाला हुआ है, एक खुजली वाला कुत्ता, और उस कुत्ते को देख के आप जलते हो। तो एक दिन आपने उससे कह ही दिया है कि बेबी क्या करते हो, इस कुत्ते में अपना सारा टाइम देते हो। तो आपकी जीभ को आया था गुस्सा। अब वो डायरेक्टली आपसे कहती है हाउ डेयर यू कॉल हिम कुत्ता, ही इज माई बेबी। मतलब इस तरीके के सीन भी हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अब अगर किसी कुत्ते को बेबी बोला जाएगा तो किसी भी इंसान को बुरा लगेगा। यही सेम बात हुई है वहां पर। एक जो कुत्तापन करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, हड्डी वगैरह खाते हैं, उसकी बाइडेन ने तारीफ कर दी। तो अमेरिकन मीडिया कहाँ चुप रहने वाली थी। अमेरिकन मीडिया ने ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस के अंदर नंगा करके रख दिया बाइडेन को। बोला कि जिस मीडिया का पूरी दुनिया में 142वां रैंक है। मैंने इस रिपोर्ट के ऊपर वीडियो भी बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे देश की मीडिया का पूरे दुनिया के अंदर 142वां नंबर है फ्रीडम के अंदर। मतलब इतनी ज़्यादा दबी हुई है मीडिया, किसके अंदर में, सरकार की धमकियों में। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अमेरिकन मीडिया ने यही कहा जिसका नंबर 142वां है, आप उसकी तुलना हमसे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बाइडेन का बचाव करने आएगा कौन, क्योंकि मीडिया ने तो फिल्म बना डाली। वहां पर तो ऐसा ही होता है ना, सरकार की तरफदारी मीडिया नहीं करती, सरकार की फिल्म बनाती है वहां। तो बाइडेन का बचाव करने के लिए व्हाइट हाउस की एक प्रवक्ता जिनका नाम बताया गया है जेन साकी, उन्होंने आकर के सफाई दी और कहा कि बाइडेन का कहने का मतलब कुछ और था। बाइडेन का कहने का मतलब ये था कि अमेरिकन मीडिया टू द पॉइंट बात नहीं करती है, और ये वो बात है जो तुम में से कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। अब अमेरिकन मीडिया की ये बात है कि वो टू द पॉइंट नहीं रहते, मतलब सरकार से कहीं ना कहीं से खुदेड़ खुदेड़ के सवाल पूछते रहते हैं। तो इस बारे में जैन साकी ने कहा कि अमेरिकन मीडिया कभी टू द पॉइंट नहीं रहती, जिससे कि हमारी गोदी मीडिया कितनी हम्बल मीडिया, कितनी काइंड मीडिया है। मैंने आपको बताया था जैसे कि सपोज करो, वैसे तो यहाँ पे डिबेट चलती है पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान की महिलाओं के राइट्स के ऊपर, या फिर मुसलमानों के ऊपर। टोटल मिला जुला के मुसलमानों के ऊपर ही चरखी घूमती रहती है। तो आप सपोज करो कि डिबेट चल रही है पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर कि पाकिस्तान फटीचर है, 2 कौड़ी का है, इमरान खान कुर्ते के ऊपर कोट पहनता है, मतलब इतना अनपढ़ प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के अंदर। ये डिबेट चलती रहती है। लेकिन उसी के बीच में एक बंदा आता और कहता है कि 700 किसानों की मौत हो गई है किसान आंदोलन के अंदर, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो हमारी गोदी मीडिया फट से चुप करा देती, कहते कि नहीं ये अभी समय नहीं है इन सब बातों का, अभी टू द पॉइंट रहिए। टू द पॉइंट का मतलब ये होता है कि सरकार के ऊपर आंच नहीं आने देती। टू द पॉइंट का मतलब ये भी होता है कि गोदी मीडिया बहस कर रही होती है कि अफगानिस्तान की जो औरतें हैं उनकी राइट्स का यानी उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन इसी बीच में कोई आगे कहता है कि दिल्ली के अंदर सबिया नाम की एक लड़की का बहुत बुरी तरीके से दुष्कर्म हुआ, 50 चाकू मारकर उसको खत्म कर दिया गया, उसके बारे में क्या कहना है, उसके बारे में कुछ बात कीजिए। तो हमारी गोदी मीडिया की नहीं 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 नहीं, अरे अभी टू द पॉइंट रहो, अभी पॉइंट है हमारा अफगानिस्तान की महिला, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा गोदी मीडिया सरकार के लिए रास्ते बनाता है, सरकार की कमियों को दबाता है, और तो और सरकार का प्रचार भी करता है। किस तरीके से, तभी सर्वे होते हैं कि यूपी के अंदर हमारे साहब की सरकार यानी जो दूसरे वाले हैं साइंटिस्ट हमारे, 50 से 100 सीटें भी नहीं मिल रही होती, लेकिन एकदम से एक गोदी मीडिया सर्वे करता है और उसमें बताता है कि इनकी लोकप्रियता तो 52% से भी ऊपर है पूरे यूपी के अंदर। मतलब यूपी के लोग आज भी फैन हैं हमारे साइंटिस्ट जी के। इतने सारे निमट गए, मट्टियों में चले गए भाई, नालियों में बहा दिए गए, फिर भी 52% अभी तक लोग वहां पर उनके फैन हैं। तो इस तरीके से एग्जिट पोल भी बना देता है और लोगों के दिमागों में एक तरह का वहम क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे कि लोग सोचते हैं कि हाँ जी आज भी इन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये करता है हमारे देश का मीडिया, इस तरीके से सपोर्ट करता है, इस तरीके से हम्बल और काइंड है। तो
जो बाइडन और उनसे पहले जो एक और थे वो भी सोचते थे कि भाई हमारे देश का मीडिया भी कुछ ऐसा ही हो जाए, सरकार को सपोर्ट करे, लेकिन अमेरिकन मीडिया चाटुकारिता नहीं करती। तो अमेरिकन मीडिया को जाहिर सी बात है बुरा लगना था। भाई किसी कुत्ते को बेबी बोलोगे तो बुरा तो लगेगा ही ना, हर बीएफ को बुरा लगेगा, उसकी जीएफ एक कुत्ते को बेबी बोल रही है उसको छोड़ के। तो ये हुआ है। खैर दोस्तों, ये हमारी गोदी मीडिया और खासकर पापा की परी के लिए बहुत बड़ा इनाम है। जो बाइडन ने तारीफ कर दी, अब क्या चाहिए। लास्ट में दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अमेरिकन मीडिया ने ये भी कहा कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है जो हर साल सर्वे करती है कि किस मीडिया को कितनी आज़ादी है पूरी दुनिया में। उसने ही रिपोर्ट निकाली थी कि इंडिया की मीडिया को 142वां नंबर उन्होंने दिया था, 142वें स्थान पर वो है आज़ादी के मामले में। तो इसी बात को उन्होंने पिंच करते हुए व्हाइट हाउस के अंदर जब फिल्म बनाई, मतलब खबर ली बाइडन सरकार की, तो इस तरीके से उन्होंने यानी जैन साकी ने इस बात को संभाला। लेकिन हमारे भारत में डंका बज रहा है गोदी मीडिया के ऊपर। गोदी मीडिया सोच रही है कि बहुत ज़्यादा हमारी तारीफ हो गई भाई, और तारीफ तो हुई है, खैर उनके हिसाब से उनके गुमान में तारीफ हुई है, लेकिन हमारे गुमान में फिर दोबारा से बेइज्जती हुई है, जैसे कि पूरे अमेरिका में जलील करवा के आई है। और हाँ, एक और बात, पूरे अमेरिका में पापा की परी घूमी, हर गली गली में चप्पे चप्पे पे गई, ढोल वालों से बात कर रही है, अफ्रीकन से बात कर रही है, लेकिन वो भी जलील कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, व्हाइट हाउस के बाहर और यूएन हेडक्वार्टर के बाहर, दोनों के बाहर किसान आंदोलन के समर्थन में और मुसलमानों की लिंचिंग के अगेंस्ट में नारे लग रहे थे, मोदी गो बैक, हिटलर इज स्टिल अलाइव, मोदी गो बैक, और भी पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे थे। वहां पापा की परी क्यों नहीं पहुंची? मतलब पापा की परी कहीं और घूम रही थी, या उसके किसी मतलब दूसरे कोने में किसान आंदोलन और जो मुसलमानों के पक्ष में जो नारे लगे थे वो किसी और कोने में खड़े थे और पापा की परी कहीं और घूमती फिर रही थी? आपने नोटिस किया? नहीं? खैर, अगर नोटिस किए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।